हेलो दोस्तों, आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स होते क्या है, विटामिन्स की कमी कैसे होती है, अगर विटामिन्स की कमी हो गई तो उनकी कमियों को दूर कैसे करें, ये सारा चीज़ आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। कौन से विटामिन्स किस में घुलनशील होते हैं, मीन्स कि किस में सॉल्यूबल हो जाते हैं और किस में नॉन सॉल्यूबल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन ये है तो हमें पहले तो भोजन से मिलता है या भोज्य पदार्थ से मिलता है, मीन्स कि फूड से मिलता है, ठीक है। और रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि इसको हम लोग भोजन के तौर पर लेते हैं तो ही हमें विटामिन्स मिलते हैं। तो अलग अलग तरीके भोजन में अलग अलग तरीके के हमें विटामिन्स मिलते हैं। तो विटामिन्स के कारण कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे हम लोग। तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी आपके अंदर तो आपका जो डेवलपमेंट है बॉडी का वो प्रॉपर नहीं होगा। आँखों की बीमारियाँ हो जाएंगी, जैसे कि रतौंधी हो जाएगा, जिरफ्थेल्मिया हो जाएगा, फिर संक्रमण के प्रति प्रभावित हो जाएगा, मतलब कि आपके जो इन्फेक्शंस होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे और जल्दी वो ठीक नहीं होंगे। त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन आने लगेगा, मतलब स्किन में आपके रैशेज आने लगेंगे, दोषपूर्ण दांत होने लगेंगे, मतलब कि दांतों की जो आकृति है आपकी वो डिफरेंट तरीके की होने लगेगी। अब विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से आपका वृद्धि का रुकना होता है, वही बॉडी डेवलपमेंट नहीं होगा प्रॉपर। भूख और वजन का घटना हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी आपको और वजन भी घट जाएगा। तंत्रिका तंत्र का विकास प्रॉपर नहीं होगा, स्केलेटन सिस्टम जो कि है वो हमारा प्रॉपर नहीं होगा। बेरी बेरी रोग हो जाएगा, जल्दी से फैटिक हो जाएगा, मीन्स कि थकान होने लगेगा, बदहजमी होने लगेगा, कब्ज होने लगेगा, पेट में खराबी आने लगेगी। और विटामिन बी टू के कमी के कारण क्या होगा कि वृद्धि का रुक जाएगा, मतलब कि आपका डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। धुंधली दृष्टि का होना हो जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, जीभ पर छाले पड़ने लगेंगे। तो इस तरह से देखो विटामिन ए के कमी के कारण ये सारी आँखों की से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। या ये स्किन पे देखिए क्या है आपके, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू ड्राई स्किन। इससे क्या होता है कि स्किन्स आपकी ड्राई हो जाती हैं। तो इनको दूर करने के लिए क्या क्या खाएं हम? तो इसके लिए हम पपीता खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पपाया, कैरेट खा सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको खा सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, बारकोली खा सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपके ये तरबूज खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें विटामिन ए मिल जाएगा। आम खा सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा आपके कि विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। और पालक, हरी सब्जियां भी खा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री की कमी हो जाएगा तो आपका जीभ का चिकनापन कम हो जाएगा, त्वचा पर फोड़े फुंसी होने लगेंगे, पाचन क्रिया में गड़बड़ी आ जाएगा, डाइजेशन सिस्टम में, और मानसिक विकारों का होना हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाएंगे और आपका जो माइंड है वो स्विंग करता रहेगा। मीन्स कि कभी सोच मन करेगा ये कर लूँ, कभी मन करेगा वो कर लूँ। मीन्स कहने का मतलब है कि मानसिक विकार स्टार्ट हो जाएगा। विटामिन बी फाइव की कमी से क्या होगा कि पेशियों में लकवा हो जाएगा, जो मसल्स होते हैं उसमें लकवे हो जाएंगे और पैरों में जलन होगी। विटामिन बी सिक्स की कमी के कारण आपको त्वचा रोग आएगा, स्किन डिजीज हो सकता है, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना हो सकता है, मीन्स कि आपके माइंड जो है या मस्तिष्क है वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, शरीर का भार कम हो जाएगा इसके वजह से, और आपको अनीमिया भी हो सकता है। विटामिन बी सेवन की कमी से क्या होगा कि लकवा की शिकायत होगी, शरीर में दर्द होगा, बालों का गिरना होगा तथा वृद्धि में कमी होगा, और आपके बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो जाएगी तो आपके में ब्लड की कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी? विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से रुधिर में आपकी कमी हो जाएगी, मीन्स ब्लड की कमी हो जाएगी। बात बाकी करते हैं कि विटामिन बी की डिफिशियंसी क्या होती है। तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी क्या होता है? माइंड से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, जैसे कि कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन हो सकता है, मतलब डिप्रेशंस आपको हो सकते हैं। फिर अनीमिया हो सकता है आपको, स्किन पे रैसेस आ सकते हैं, नौजिया हो सकता है, मीन्स कि खट्टी ढेकारें या उल्टी उल्टी ये सारी चीज़ें आ सकती है, बदहजमी हो सकता है, आपका जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डायबिटीज़ हो जाएगा। इससे पेनक्रियाज भी अच्छे से वर्क नहीं करता है तो इसमें डायबिटीज़ होने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। वीकनेस एंड फैटिगी हो जाता है, थकावट महसूस होगी। और उसके बाद आपका टिंगलिंग इन फीट एंड हैंड्स, आपके हैंड और
फिट्स में टिंगलिंग होगी, जलन सा महसूस होगा, या वो कड़ापन लगेगा उसके अंदर। ठीक है, तो इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए क्या क्या खा सकते हैं हम? तो कैरेट खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं। तो इसमें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेना कि क्या आप खा सकते हो। ठीक है, तो कैरेट्स खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, फिर उसके बाद बारकोली खा सकते हैं, एप्रिकॉट खा सकते हैं, फिर मेलन खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, फिर उसके बाद ये शिमला मिर्च खा सकते हैं। तो इस तरह से एग खा सकते हैं। ठीक है, मीट और फिश, इससे आपको क्या मिल जाएगा? विटामिन बी मिल जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी से क्या होता है कि विटामिन सी से मसूड़े जो होंगे हमारे क्या होंगे? फूलने लगेंगे। जो दांतों के नीचे मसूड़े होते हैं वो, अस्थियों के चारों ओर स्राव होने लगेगा, मतलब इसकी जो दांतों के आसपास की जगह होगा वहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लड आने लगेंगे। जरा सी चोट पर रुधिर निकलने लगे, मीन्स ब्लड आने लगे, जिसको कि स्कर्वी कहते हैं। अस्थियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी जो हड्डियाँ हैं वो भी कमज़ोर हो जाएंगी। विटामिन डी से क्या हो जाए? आपको सूखा रोग हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, कमज़ोर दांतें हो सकती हैं और दांतों का सड़ना हो सकता है। विटामिन ई की जो कमी हो जाएगी तो उससे जनन शक्ति का कम हो जाएगा, मीन्स आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण आपका रुधिर का स्राव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐंठन आएगा और हीमोफीलिया बीमारी हो सकती है आपको विटामिन के कमी के कारण। जैसे विटामिन के कमी हो जाता है या विटामिन के अच्छे से नहीं बनता है आपके बॉडी में, तो आपके ब्लड का जो क्लॉटिंग रेट होता है या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। फिर उसके बाद फोलिक एसिड क्या होता है? फोलिक एसिड का मतलब होता है कि अनीमिया होता है, कि पेचिश रोग इसमें होता रहता है। क्या होता है? अनीमिया और पेचिश रोग होता है फोलिक एसिड के कमी के कारण। ठीक है, तो जिनको अनीमिया हुआ होता है या पेचिश होगा तो उनको ऐसा मेडिसिन दिया जाता है जिसके अंदर फोलिक एसिड हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसे कि देखिए विटामिन सी के कारण कैसा रोग होता है? इस तरह का रोग होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, जिसमें मसूड़े क्या है, इस पे थोड़ा सा भी चोट लगने पे इसमें ब्लीडिंग होने लगती है। अब विटामिन सी की कमी को दूर कैसे करें? तो क्या क्या खाएं? इसके लिए हम लोग बनाना खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, फिर उसके बाद ये जामुन खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, फिर उसके बाद नींबू खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, बारकोली, फिर उसके बाद आपका ये रेड शिमला मिर्च जो होता है वो खा सकते हैं, कोरिएंडर या धनिया पत्ता खा लेंगे, पत्ता गोभी भी खा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा? हमारे विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, मीन्स केमिकल नेम विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। इसे एंटी ज़ेरोफ्थैल्मिक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन आँखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो विटामिन ए अगर है आपके प्रॉपर, तब आप की आई साइट जो है वो अच्छी रहेगी, नहीं तो उसमें गड़बड़ी आ सकती है। साथ ही यह संक्रामक रोगों से बचाता है, मीन्स कि ये आपकी जो एंटीबॉडी भी अच्छा वर्क करता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो आपका एंटीबॉडी अच्छे से वर्क नहीं करेगा। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव में होती है वह है अंधेरे में कम दिखाई देना। तो विटामिन ए के कमी के कारण अंधेरे में कम आपको दिखाई दे सकता है, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रतौंधी। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी कहते हैं। इसके साथ आंखों में आंसुओं की कमी से आंखें सूख जाती हैं और उनमें घाव भी हो सकते हैं। बच्चों में विटामिन ए के अभाव में विकास भी धीरे हो जाता है, जिससे कि उसके कद पर असर कर सकता है। त्वचा और बालों में भी सूखापन हो जाता है और उसमें से चमक चली जाती है। संक्रमित बीमारी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपकी एंटीबॉडी अच्छे से वर्क नहीं करती है। ताज़े फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल और गाजर, मक्खन, हरी सब्जियों में होता है, जिससे आपको विटामिन ए मिलता है। पपीता में विटामिन ए मिलता है, फिर उसके बाद केला में भी आपको मिलता है। मतलब विटामिन ए के लिए आपको हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ खानी चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से शरीर में अनेक रोगों का घर बन जाता है। तो विटामिन बी की कमी अगर हो गई है आपको, तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगेगा।
विटामिन बी के कई विभागों की खोज की जा चुकी है। विटामिन बी में 1 से लेकर विटामिन बी 12 तक के विटामिन हैं। सबके नेम भी अलग अलग होते हैं, केमिकल नेम, ठीक है। ये सभी विभाग मिलकर ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो किसी के अंदर विटामिन बी की कमी होती है, उसको विटामिन बी की कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ठीक है। हालांकि सभी विभाग एक दूसरे से अभिन्न अंग है, इन सारे विभाग का अलग अलग वर्क है, लेकिन फिर भी सभी आपस में भिन्नता रखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। उसमें से अधिक ताप पर यह सहन नहीं कर पाता और नष्ट हो जाता है। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है। इसके प्रमुख कार्य स्नायु को स्वस्थ रखना तथा भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना होता है। भूख को बढ़ाकर यह शरीर को जीवन शक्ति देता है। खाया पिया अंग लगाने की सहायता प्रदान करता है, जो खाते पीते वो अंग में लगता है। क्षार पदार्थों के संयोग से यह बिना किसी ताप के नष्ट हो जाता है, पर अम्ल के साथ उबाले जाने पर भी नष्ट नहीं होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोतों में टमाटर, भूसीदार गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तियों का साग, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किया चावल, पौधों के बीज, सुपारी, नारंगी, अंगूर, दूध, ताजे सेम, ताजे मटर, दाल, जिगर, वनस्पति साग, सब्जी, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे फल, कमरकल्ला, दही, पालक, बंद गोभी, मछली, अंडे की सफ़ेदी, माल्टा, चावल की भूसी, फलदार सब्जी आदि खाकर आप विटामिन बी की कमी को दूर कर सकते हैं। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग क्या क्या है? हाथ पैरों और उंगलियों में सनसनाहट होगा, मस्तिष्क में स्नायु होगी, मतलब कि मस्तिष्क जो है आपका अच्छे से वर्क नहीं करेगा, या आपके में डिप्रेशंस की प्रॉब्लम होगी, सूजन व दोष होना, पैर ठंडे व नीले गीले होंगे, बार बार ठंडे हो जाएंगे पैर और गीले रहने लगेंगे, सिर के पिछले भाग में स्नायु दोष हो जाना, जैसे लगेगा कि पिछले सर आपका हल्का हल्का सा फील हो रहा है, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, हाथ पैरों के जो जोड़ हैं वो अकड़ने लगेंगे, शरीर का वजन अचानक से घटने लगेगा, नींद कम आएगी, मूत्राशय मसाने में दोष आ जाएगा, महामारी की खराबी होने, मतलब जो पीरियड्स होता है महिलाओं में उनकी दिक्कत हो जाएगी, शरीर पर लाल चकती हो जाएगा, फिर मतलब लाल चकते निकलने लगते हैं। क्या होता है कि स्किन थोड़ा सा रैसेज आ जाते हैं स्किन पे, दिल कमज़ोर होने लगेगा आपका, मतलब धड़कनें आपकी तेज़ हो जाएंगी, शरीर में सूजन आने लगेगा, सिर चकराने लगेगा, नज़र कम होने लगेगा, मतलब कि आपको दिखाई कम देने लगेगा, पाचन क्रिया की भी आपकी खराबी हो जाएगी। अब चलते हैं, बात करते हैं कि विटामिन सी की। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सर्वप्रथम गायोर्जी ने पृथक किया था। यह शरीर की कोशिकाओं में बांध के रखता है, मतलब शरीर की कोशिकाएं जो होता है, सेल्स होता है, उसको बाइंड करके रखता है। इसे शरीर के विभिन्न अंगों को आकार बनाने में मदद मिलता है। यह शरीर के ब्लड वेसल्स या खून की नसों या रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है। इसके एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम कर सकता है। इसके अभाव में मसूड़ों से खून बहता है, दांत दर्द हो सकता है, दांत ढीले हो सकते हैं या निकल सकते हैं, त्वचा या चर्म में भी चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है, रुखरा हो सकता है, आपको भूख कम लगेगी, बहुत अधिक विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है। इसे शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे कि गुर्दे में, मीन्स की किडनी में, दिल में, हार्ट में और अन्य जगह में एक प्रकार का पथरी हो सकता है। यह ऑक्सलेट क्रिस्टल का बना होता है। इससे पेशाब में जलन या दर्द हो सकता है, या फिर पेट खराब होने से दस्त हो सकते हैं, खून में कमी या एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं नारंगी जैसे फल या सिट्रस फ्रूट, या सिट्रस फ्रूट्स खा लें या नारंगी खाएं, तो उससे हमें विटामिन सी की कमी नहीं होगी। विटामिन डी का अन्य नाम क्या होता है? विटामिन डी 2 का अन्य नाम है आपका एग्रोकैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी 3 का नाम है कॉल्केसिफिरॉल। क्या है? कॉल्केसिफिरॉल। तो विटामिन डी 3 को
कॉल्केसिफिरॉल बोलते हैं, विटामिन D2 को एग्रोकैल्सिफिरॉल बोलते हैं। यह शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसके अभाव में हड्डियां क्या हो जाती हैं, आपकी कमज़ोर हो जाती हैं और टूट भी जाती हैं, जिससे कि फ्रैक्चर आसानी से आपकी हो जाएंगी। बच्चों में इस स्थिति को रिकेट्स कहते हैं और वयस्क लोगों में हड्डी के मुलायम होने को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टोमलेशिया, जिससे कि आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है और मुड़ जाती है थोड़ा सा भी चोट लगने पर। इसके अलावा हड्डी भी आपकी पतली हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है। जो हड्डी पतली या कमज़ोर हो जाती है उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो वयस्क लोगों में जब हड्डी मुलायम हो जाता है उसको ऑस्टोमेलेशिया बोलते हैं, और हड्डी का पतला और कमज़ोर जो हो जाता है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब बच्चों में जो हड्डी कमज़ोर होती है उसको रिकेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि विटामिन डी क्या है, विटामिन डी के अलग अलग नाम क्या है, जैसे कि D2 D3 क्या है और इसमें कौन कौन से रोग होते हैं। अब बात करते हैं इससे शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे कि गुर्दे में, मीन्स की किडनी में, दिल में, हार्ट में, खून के नसों में और अन्य जगहों पे एक प्रकार का पथरी हो सकता है। यह कैल्शियम का बना होता है। इससे ब्लड प्रेशर या रक्तचाप बढ़ सकता है, खून में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो सकता है और दिल पर असर पड़ सकता है। साथ ही चक्कर आना, कमजोरी लगना और सिर दर्द हो सकता है। पेट खराब होने से दस्त भी हो सकते हैं। अंडे का पीला भाग, एग यॉक, मछली का तेल, विटामिन डी युक्त दूध और बटर इसके अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा धूप सेकने से भी शरीर में इसका निर्माण होता है। तो विटामिन डी के लिए जो वेजिटेरियन है उनके लिए दूध है, मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं वो उसको खा सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन और मछली का तेल या मछली खा सकते हैं या अंडे का पीला वाला भाग खा सकते हैं, जिससे उनके विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। और जब ज़्यादा कमी हो जाता है विटामिन डी का तो इसके लिए डॉक्टर लोग आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट भी सब विटामिन डी का सप्लीमेंट भी आपको वो देते हैं, ठीक है, अलग से खाने के लिए। अब बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, ठीक है, किसकी कारण क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। तो विटामिन ई में क्या होता है कि खून में रेड ब्लड सेल या का बनाने का काम करता है। जो विटामिन ई होता है हमारे सेल में क्या करता है, रेड ब्लड सेल बनाने का काम करता है। इसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं। तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरेल। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों में सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि मांसपेशियों एवं टिश्यू या ऊतक को बनाने में काम करता है विटामिन ई। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल्स बोलते हैं। इस गुण को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। मीन्स विटामिन ई की कमी हो जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाएगी। तो विटामिन ई कोशिका के अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसके बाहरी कवच या सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखता है। विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को भी संतुलन में रखता है। सब समय से पहले हुए या प्री मेच्योर नवजात शिशु, प्री मेच्योर इन्फेंट्स में विटामिन ई की कमी से खून की कमी हो जाती है, इससे उनमें एनीमिया भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है आपके विटामिन से कि इनके स्रोत क्या है, विटामिन ए को कहाँ से मिलेगा, हमें क्या क्या खाएंगे, भूमिका क्या है और आरडीए इसका क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी वीडियो में बता दी, बात बाकी आप इसको डिटेल में देख सकते हो। तो विटामिन ए आपको दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियों में मिलेगा। शरीर पीला और हरे रंग के फल और सब्जियों में मौजूद कैरोटीन को भी विटामिन ए में बदल देता है, तो यहाँ से विटामिन ए मिल जाएगा। थायमिन बी कहाँ से मिलेगा आपको, साबुत अनाज, आटा, दाल, मेवा, मटर और फलिया से मिलेगा। राइबो राइबोफ्लेविन बी कहाँ से मिलेगा, दूध, पनीर से मिलेगा। नियासिन विटामिन कहाँ से मिलेगा, ये साबुत अनाज, आटा और एनरिच्ड अन्न से मिलेगा। और पीरिडॉक्सिन डी कहाँ से मिलेगा, तो पीरिडॉक्सिन डी आपको साबुत अनाज और दूध से मिलेगा। और पेप्टोथेनिक अम्ल कहाँ से मिलेगा, तो पेप्टोथेनिक एसिड आपको गिरीदार फल और साबुत अनाज से मिलेगा। बायोटीन विटामिन कहाँ से मिलेगा, आपका गिरीदार फल और ताज़ा सब्जियाँ से मिलेगा।
विटामिन बी आपका जो भी डेयरी प्रोडक्ट है या दूध उत्पाद है उससे मिलेगा, जैसे कि दूध, पनीर, मक्खन, इनसे, ठीक है। फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड कहाँ से मिलेगा? ये आपको ताज़ी सब्जियों से मिलेगा। विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? विटामिन सी आपको सभी रसदार फल हैं, जैसे कि टमाटर, कच्ची बंद गोभी, आलू, स्ट्रॉबेरी है, नींबू है, इन सब से मिलेगा। विटामिन डी आपका दूध उत्पाद से मिलेगा, जैसे कि दूध, मक्खन, मलाई, ठीक है। फिर आपका ये पनीर, इनसे आपको विटामिन डी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद विटामिन ई आपको वनस्पति तेल और अनेक दूसरे खाद्य पदार्थों से आपका मिलता है, ठीक है। और इनकी भूमिका क्या होती है विटामिन ए की? तो विटामिन ए का भूमिका होता है कि आँख की रेटिना, सरीखी, शरीर की झिल्लियाँ, फेफड़ों के स्तर और पाचन तंत्र प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। थायमिन बी क्या होता है? ये आपका कार्बोहाइड्रेट के ज्वलन को सुनिश्चित करता है, ठीक। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। विटामिन बी क्या करता है? रक्त कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को समुचित रूप से काम करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। तो ये सारी डिटेल से यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जल में घुलनशील कौन सी हैं, जल में घुलनशील कौन सी विटामिन्स नहीं है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन सी अत्यंत अस्थायी है, विटामिन डी भी जल में घुलनशील नहीं है, विटामिन ई भी नहीं है, विटामिन के भी नहीं है। थायमिन ये जल में घुलनशील होता है। थायमिन विटामिन बी 1 हाईली घुलनशील होता है, ये मतलब हाईली सोल्यूबल होता है। राइबोफ्लेविन बी 2 का नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, ये भी स्लाइटली सोल्यूबल होता है जल में, वाटर में। नियासिन को बी 3 बोलते हैं, ये भी होता है सोल्यूबल। पैंथो पैंथो सॉरी पैंथो पैंथोथेनिक एसिड जो है बी 5, वो भी क्वाइट सोल्यूबल होता है। विटामिन बी 6 जो होता है ये भी आपका सोल्यूबल होता है। विटामिन बी 7 कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, जिसको विटामिन बी 7 को हम लोग बोलते हैं बायोटीन। फोलिक एसिड को विटामिन बी 9 बोलते हैं और ये भी घुलनशील होता है। कोबालमिन कोबालमिन बी 12 भी है, वो भी आपका क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। वायु में आप देख लेना प्रकाश के संपर्क में क्या है और ताप में क्या है इनके सिचुएशन। तो जल में घुलनशील ही पूछता है कि है कि नहीं है। तो मैक्सिमम क्या है, ये जल में घुलनशील होते हैं विटामिन जो है कि वो होते हैं। बाद बाकी विटामिन डी, ई, के और ए जो है ये घुलनशील वाटर में नहीं होते। अब बात करते हैं कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। वैसे ये तो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये टेबल फॉर्म में है, तो इसको भी आप लोग को देखना है। विटामिन ए से रतौंधी संक्रमण का खतरा, जीरोप्थेनिया, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क व सल्की होता है। विटामिन बी 1 से बेरी, विटामिन बी 2 से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, विटामिन बी 3 से त्वचा पर दाद होना, और विटामिन बी 5 से बाल सफ़ेद होना या मंदबुद्धि होना, विटामिन बी 6 से अनीमिया, त्वचा रोग, विटामिन बी 7 से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, विटामिन बी 11 से एनीमिया, पेचिस रोग, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है, विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया होता है, विटामिन ई की कमी के कारण जनन शक्ति का कम होना, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके सही से वर्क नहीं करेंगे। विटामिन के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना हो सकता है। तो ये हो गए विटामिन से कमी से होने वाले रोग। अब बात करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या क्या होगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हो गया स्लीप चेंज होगी, नींद का ना आना सही से, लो मूड, मतलब कि मूड स्विंग करेगा, हमेशा चेंज होता रहता है, बैक पेन होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया। पर फ्रिक्वेंट कफ एंड कोल्ड होगा, मतलब तुरंत तुरंत आपके क्या होगी? सर्दी खांसी होगा, इन्फेक्शंस जल्दी जल्दी होंगे। क्या होता है कि विटामिन डी का जब डेफिशिएंसी होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से वर्क नहीं करेगा, मतलब मेटाबॉलिक डिजीज़ होने लगते हैं, फैटिक हो जाएगा, थकावट जल्दी आ जाएगा, फिर मसल में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वीक एंड एचिंग बोन्स हो जाएंगे, जलन होने लगेगा इसमें पैरों में, और आपके वीक हो जाएंगे बोन्स, ठीक है। और तो विटामिन डी के लिए क्या क्या ले सकते हैं? दूध ले सकते हैं, फिर उसके बाद फल और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, फिर मछली, फिर इसके बाद ये आपका मीट ले सकते हैं, फिर एक अंडा ले सकते हैं। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अपने अकॉर्डिंग इसमें से चूज़ कर लें, जिस भी हिसाब से जो भी आपको मतलब आप अगर वेजिटेरियन हो गए तो आप डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, फल फ्रूट ज़्यादा खाएँ, ठीक है, विटामिन डी। और जब आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, अंडा भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है, मीट भी खा सकते हैं।
चलो तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ विटामिन ई डेफिशिएंसी। विटामिन ई डिफिशिएंसी में क्या क्या होता है, तो देखो विटामिन ई का डेफिशिएंसी हो जाएगा, जैसे विटामिन ई की कमी हो गया तो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, पुअर विज़न हो सकता है, आंखों से कम दिखाई दे सकते हैं, हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है, या हाँ फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है, फिर उसका अल्जाइमर्स आपको हो सकता है। विटामिन ए के लिए आप क्या खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, आलमंड्स ले सकते हैं, फिर साबुत अनाज ले सकते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट्स, लहसुन और ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग खा सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, ठीक है, सुपारी आता है उसको भी हम लोग विटामिन ई की कमी के लिए यूज़ कर सकते हैं। धनिया का पत्ता ले सकते हैं, कड़ी का पत्ता ले सकते हैं, शिमला मिर्च भी ले सकते हैं इसके लिए हम लोग विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए। अब विटामिन के कमी के कारण कौन कौन से रोग होंगे, तो यही हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्केलेटन की प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ पे ठीक है किडनी और लीवर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें अब क्या है कि फूड्स क्या है विटामिन के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या, लीफ वाले जितने भी हैं हरे पत्तेदार सब्जियां उसको खाएं, वॉलनट खाएं, कैबेज खाएं, कुकुम्बर खाएं, स्पिनच पालक खाएं, बेसिल खाएं, कीवी खाएं, ठीक है, बारकोली खाएं। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा विटामिन के का कमी पूरा हो जाएगा, इस करके विटामिन के आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपके हार्ट, लीवर, किडनी और आपके स्केलेटन सिस्टम भी अच्छे से इसका डेवलपमेंट हो सके, या अच्छे से आपके ये बॉडी ऑर्गन्स वर्क कर सके। तो ये था विटामिन ई की कमी, और उस कमी को कैसे दूर करेंगे उसके लिए foods। तो ये वीडियो लेक्चर विटामिन का अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।